अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी NRP 24 न्यूज़ से। जैसे कि आप लोग जानते हैं 27 नवंबर फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन है और इस वक्त हम रियासत नगर डिवीजन से जो मिर्ज़ा सलीम बेग जो हैं, जो कैंडिडेट है रियासत नगर के, ऑलरेडी ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से चंद्रनमुट्टे हल्के से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से चौथी बार इस बार ये कैंडिडेट चुने गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम में पिछले 3 बार ये लगातार इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं, JCMC इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करते आ रहे हैं और इस बार भी हम ये देखना चाहते हैं कि ये अवाम के लिए क्या मैनिफेस्टो रखते हैं अपने तरफ से और क्या ये बताना चाहते हैं कि लोगों के लिए क्या काम करेंगे अगली बार। अस्सलाम वालेकुम। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का रियासत नगर डिवीज़न 40 से मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग अलमारूफ सलीम बेग चौथी मरतबा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मैं अल्लाह और उसके रसूल के बाद मैं अपने क़ायदीन का, नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एहसान किया और मुझ पर एतमाद किया और मैं अपने हल्के की आवाम का भी बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार दिया, 3 मरतबा भी भारी अक्सरियत से कामयाब किया और इस वक्त भी आवाम मुकम्मल तौर पर मेरे साथ, यहाँ के नौजवान बुजुर्ग और मेरी माँ और बहनें मुकम्मल तौर पर मेरे साथ मुझे कामयाब कराने के लिए दिन रात मेहनत। और जहाँ तक तरक्याती काम की बात है, हबीब मिल्लत 1999 में यहाँ से बहैसियत रुकने असम्बली मुंतखब हुए और उसके 2 साल के अंदर बल्दिया इलेक्शन हुआ और 2002 में मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया की हैसियत से यहाँ मुंतखब हुआ। हबीब मिल्लत के मुंतखब होने के बाद से इस हल्के में तालीमी, माशी हर उस मैदान में जो है सो जमात बेहतरीन अपना काम करी, जिसके नतीजे में आवाम को मुकम्मल तौर पर इत्मीनान है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर MLA साहब के मुंतखब होने के वक्त सिर्फ 2 प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम चलते थे जो किराए की कमरों में चलते थे। एक मखदूश हालत में स्कूल ख़त्म भी हो गया था। MP साहब की हिदायत पर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया और जो वार्ड ऑफिस बल्दिया की GHMC का कारपोरेटर के लिए बनाया गया था, मैं फौरी उस बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट करके उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। और एक दरगाह बरान शाह साहब के नाम से सेक्रेटरी सेंटर के सामने चलता था, वो भी 2 मखदूश से कमरों में बच्चे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हबीब मिल्लत और नक़ीब मिल्लत की सरपरस्ती में MP फंड और MLA फंड्स और जनरल फंड्स के ज़रिए स्कूलों की पुख्ता इमारतें 1 करोड़ रुपए की लागत से इस राजू नगर में मैं नया अभी हाई स्कूल तक की इमारत 2 मंजिला मुकम्मल हुई। और राज नसीमा नगर में जो एक खंडर सा इलाका था, वो कम्युनिटी हॉल, उसको हासिल किया और 70 लाख रुपए की लागत से एक बेहतरीन स्कूल दरगाह बरान शाह साहब हाई स्कूल वहाँ पर बनाया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जहाँ भी मेरे हल्के में सरकारी अरादियात थी उसका तहफ़्फ़ुज़ करके कम्युनिटी हॉल बनाया, स्कूल बनाया। मोइनबाग में एक प्राइमरी स्कूल जो कम्युनिटी हॉल की शक्ल में बनाया, उसके अंदर स्कूल चल रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत नगर डिवीज़न में जो सिर्फ 99 में 2 प्राइमरी स्कूल थे, आज 5 प्राइमरी स्कूल और 2 हाई स्कूल काम कर रहे हैं। ये हुकूमत से नुमाइंदगी करके ये काम करवाए गए और ज़ाती इमारतें बनाई गई। दूसरी तरफ हबीब मिल्लत जो दुनिया जानती है कि तालीम के लिए आज के दौर के सर सैयद अहमद हैं, उन्होंने यहाँ पर जमाल कॉलोनी में जो स्कूल बनाया, तकरीबन 1200 से ज़ायद बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। तालीमी मैदान में ये काम हुआ। सेहत के मैदान में एक अर्बन हेल्थ सेंटर रक्षापुरम में चलता था, उसमें मज़ीद उसको तौसी दी गई और उसमें जो सवालात का इंतज़ाम किया गया। वहाँ पर आज 52 टेस्ट ब्लड के फ्री किए जाते हैं, ब्लड के, यूरिन के। हामिला ख़वातीन का चेकअप और उसके साथ साथ हामिला ख़वातीन का चेकअप, बच्चों के पोलियो, BCG वगैरह के जो सो टेस्ट करवाए जा रहे हैं। और उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती दवाखानों के जब मसला आया तो हबीब मिल्लत की सरपरस्ती में मैंने कोशिश की
कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मंजूरी हासिल करें। एक बस्ती दवाखाना जो एक सरकारी टॉयलेट था, एक ज़माने में पहले 25-30 साल पहले बाहर घरों के बाहर बड़े एक महल्ले के लिए बनाए जाते थे, उसको मुनहदिम करवा के एक बेहतरीन कम्युनिटी हॉल बनाया, जिसके नतीजे में आज बस्ती दवाखाना चल रहा है। कोविड के दौरान जो बड़े बड़े दवाखाने, बड़े बड़े डॉक्टर्स हाथ छोड़ चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दवाखाने में रोज़ाना 300 से 350 पेशेंट लेके जा रहे थे। उसी को महसूस करते हुए मैं और एक दवाखाना, बस्ती दवाखाना, जो रियासत नगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चढ़ाव का इलाका है, मस्जिद हफीजिया के पास एक अराजी पर 145 गज जमीन पर एक मंजिला G+1 इमारत बनाई और उसके अंदर बस्ती दवाखाने की मंजूरी हासिल की। और चौथे तरफ एक गवर्नमेंट कम्युनिटी हॉल जो है, उसके अंदर भी एक स्कूल, मोइन बाग में भी एक बस्ती दवाखाना कायम करने का इरादा है। इस तरीके से मेरे हल्के में चारों तरफ लोगों को, गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के लिए सहूलत हो सके, दवाखानों का इंतज़ाम किया गया। तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में हबीब मिल्लत की सोच और तड़प यही रही है कि यहाँ की मईशत का सुधार, तालीम के साथ साथ मईशत को सुधारा जाए। तो एक मनसूबाबंद तरीके से ज़ोहराबी दरगाह से रक्षापुरम तक, जो तकरीबन 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का फासला है, इसकी जो साबिक़ा में 15 से 20 फीट की रोड थी, उसकी तौसी का मंसूबा बनाया हबीब मिल्लत ने, और दिन रात मेहनत करते हुए ये जो इसकी 60 फीट की रोड बनाई गई। आवाम को बगैर कोई तकलीफ दिए कि 380 से ज़ायद मकानात डिमॉलिश किए गए, उनको बेहतर मुआवजा दिलाया गया, लैंड वैल्यू और स्ट्रक्चर वैल्यू इत्मीनान बख्श दिलाया गया, जिसके नतीजे में आवाम खुशी से अपने मकानात को मुनज़्ज़म करवाए। और आज एक बेहतरीन रोड, तारीखी रोड बनी 60 फीट की, और वो मकीन जो कल तक कच्चे पक्के मकान में रहते थे, आज 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला मकानात बने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट से सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिला। आज जो बल्गी का किराया 1000-1500 रुपये था, आज 10-12 हज़ार रुपये किराया। लोगों की मईशत में सुधार आया, कारोबार हुआ। जो लोग छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए 4 मीनार जाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस मार्केट में सब कुछ दस्तियाब है। इस तरीके से हबीब मिल्लत ने मईशत के सुधार के लिए काम किया, तालीम के लिए, सेहत के लिए। और जहाँ तक बल्दियाती तरक्याती काम की बात है, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि 2 तालाब के पुश्ते टूटे, बाबा नगर डूबा, और ये इतना बहाव का पानी आया। और ये पानी आया जरूर है तालाब के पुश्ते टूटने की वजह से, लेकिन ये पानी ठहरा कितनी देर, ये बानेख़िज़ बात है। पानी की निकासी के जो रास्ते बनाए गए, जो तालाब, जो एक नाले को तालाब की शक्ल दे दी गई, सीसी रोड के जरिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े डैमों के पास कलवट बनाए जाते हैं, डैम का दरवाजा खोला जाए तो केनाल बनाई जाती है। इस तरीके का केनाल की शक्ल में नाला बनाया गया, मुर्की नाले को, जिसके नतीजे में पानी तो बहुत आया, 9-9 फीट 10 फीट घर डूब गए। और रहा कितनी देर, सिर्फ बड़ी मुश्किल से 3 से 4 घंटे। 1 बजे राजू नगर में 4 बजे से आना शुरू हुआ, घरों में दाखिल हुआ, 6 फीट तक पानी आया, और 7 बजे के बाद पानी उतर गया। तो ये तरक्याती काम और पानी, यानी मतलब नालों का निज़ाम ऐसे बनाया गया है कि कितना भी पानी आए वो आसानी से निकल जा सकता है। सड़कों की तामीर की गई, सड़कों की तौसी का काम अगर कहीं हुआ है तो हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में, बिलखुसूस रियासत नगर डिवीजन में, ललिताबाग, बाबा नगर में। मेरे पास रियासत नगर में जब ये बड़ी रोड बनी तो उसके साथ साथ इससे मुंसलिक एक रोड मिधानी चौरस्ते तक, जो आज आप मुशाहिदा करें तो अंदाज़ा होगा कि 12 फीट की रोड है, लेकिन उसको 40 फीट की मंजूरी हो गई, और जो सो उसके भी चक तैयार हो गए हैं। बहुत जल्द वो रोड, इलेक्शन के बाद वो रोड का भी काम होगा। सड़कों की तौसी के जरिए रोज़गार के मौके फराहम हो रहे, मईशत में सुधार आ रहा। मॉडल मार्केट बनाई गई, जहाँ तकरीबन 20 बच्चों को रोज़गार मिले, कारोबार मिला। इसी तरीके से पार्क बनाया गया, पार्क में आज मऊमुर असाब, ज़ईफ़ लोग और नौजवान उसमें वॉकिंग के लिए वॉकिंग ट्रैक है। ओपन जिम मंजूर करवाया गया, बहुत जल्द राजा तोटे में बनेगा। तो इस तरीके से तरक्याती काम में नल, लाइट, ड्रेनेज के लिए तो बेइंतहा काम किए गए। एक सरकारी अराजियात का मैं बराबर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। 2000 गज ज़मीन जो एक कंचन बाग सब स्टेशन के नाम से
बाबा नगर, रियासत नगर, ललिता बाग, इन तमाम इलाकों के लिए बर्फी सरबराह होती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत नगर डिवीज़न में राजू नगर के पास 2000 गज ज़मीन पर 33 सब स्टेशन जो अंडर केबलिंग किया गया, जिसके नतीजे में आज बर्फी की बर्फबारी में किसी किस्म की खलल और तकलीफ नहीं है। रियासत नगर रिजर्वर बनाया गया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज फर्स्ट फ्लोर पे पानी चढ़ रहा है। तो मजमूई तौर पे कोई ऐसा काम हम लोग गफलत नहीं किए, लोगों के दुख दर्द में अपने आप को शामिल रखे। हर वो तकलीफ हो, किसी भी किस्म की, लॉकडाउन में ये मर्स की वजह से, कोविड की वजह से जो तकालीफ आई, हबीब मिल्लत की सरपरस्ती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार की हैसियत से बहैसियत रुकने बल्दिया मैं अपने साथी सुदूर और मुतमद्दिन को लेकर अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए हबीब मिल्लत की हिदायत पर, उनकी हिदायत थी कि अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को पूरा किया जाए, मुस्तहिक तक, उनके मकाम तक उनका अनाज पहुँचाया जाए। हमारे वर्कर्स, हम रात दिन काम करते रहे इन 8 महीनों में, रिलीफ का काम किया और उसके साथ साथ ये हालिया फ्लड में जो तबाही आई थी उसमें भी हबीब मिल्लत जो अपने ज़ाती सरफे से जो काम किए, हुकूमत से नुमाइंदगी करके फंड दिलाया गया, वो भी तमाम मुस्तहिक तक पहुँचाने का काम किया। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि तरक्याती कामों में करने के साथ साथ सबसे अहम मसला हुकूमत की हर फलाही स्कीम को मैंने आवाम तक पहुंचाने का काम किया। शादी मुबारक स्कीम तकरीबन इन 5 सालों में 1700 से ज़ायद शादी मुबारक स्कीम के चेक इज्जत के साथ उनके घर तक पहुंचाए, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो, उनको घर ऑफिसों के चक्कर काटना ना पड़े, ऑफिसों को घूमना ना पड़े, इज्जत के साथ उनके चेक उनके मुकाम तक पहुँचाए गए। और जैसे पेंशन्स का मामला हो, आसरा पेंशन का मामला हो, हर मसले में जमात काम करती रही। हुकूमत की जानिब से ठेला बंडी कारोबार, छोटे कारोबार करने वालों के लिए बैंक लोन की स्कीम आई, 10,000 रुपये बैंक से लोन दिया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सरपरस्त, अपनी निगरानी में हबीब मिल्लत की हिदायत पर तकरीबन 482 दरखास्तें डाला, जिसमें से 400 के लगभग लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए। तो हम कहीं भी गफलत बढ़ते बगैर दिन रात आवाम के दरमियान में रहकर काम करते हैं। जमात के सिपाही की हैसियत से रात की तारीकी हो या दिन का उजाला, आवाम जब भी नुमाइंदगी किसी मसले पे किए, हम उनको मुकम्मिल करने का काम किए। हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत के हम बेहद ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने मुझे फिर एक बार मौका दिया है और मैं उसी तरीके से, जिस तरीके से इन 20 सालों में काम किया हूँ, मैं 1975 से जमात का एक सिपाही की हैसियत से काम किया और 2002 से कारपोरेटर की हैसियत से ये 18 साल का सफ़र रहा। और अब मैं चौथी मरतबा आवाम के दरमियान में गया हूँ, तो मैं अपनी कारकर्दगी के साथ साथ गरीब आवाम की दुआओं के साथ साथ, आवाम के एतमाद के साथ साथ अपनी जमात के एतमाद को लेकर गया हूँ। और हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की, दलितों की, बेबस और बेकस लोगों की जो तर्जुमान बनी हुई है जमात, और अब पूरे हिंदुस्तान में मजलूम आज एतमाद कर रहे हैं, तो आज वक्त की ज़रूरत है कि आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जमात को मजबूत करने का वक्त है। अब आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे फिर से आपको इलेक्शन जीतने? मैं आवाम से यही अपील करूँगा कि मैं इंशाअल्लाह 100% आपके एतमाद पर, आपकी हमेशा से प्यार और मोहब्बत मुझे मिला, मैं कामयाब तो हो जाऊँगा, लेकिन मेरी आवाम से पुरजोर अपील है कि मैं कामयाबी से ज़्यादा जमात का इस्तेकाम, जमात की ताकत चाहता हूँ। और जमात की ताकत ये है कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से साबिक़ा में कोई भी जीत और हार, इलाकों की, रियासतों की जीत, राजा महाराजा जब होते थे तो इलाके, एक राजा दूसरे राजा पर सबकत ले जाने के लिए जंगें होती थी, तो जंग में जो है सो हाथी, घोड़े, तलवार, तीर, तोप इस्तेमाल किए जाते थे। तो इस तरीके से जो ताकतवर होता था जीत जाता था, इलाका फतह कर लेता था। लेकिन आज हमारे जमहूरी मुल्क में हमारा हथियार वोट है। और जिस तरीके से जंगें सालों में, बरसों में एक बार होती थी, लेकिन सिपाही हमेशा अपनी तलवार को तेज किया करता था। और आज हमारे पास हमारा हथियार वोट है। आज हमारे वोट को जंग लग रहा है।
हमारा पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है। तो मैं आवाम से मुअद्दिबाना इल्तिमास करूंगा कि हम 5 साल आपके खिदमत गुजार की हैसियत से जब हम आपके दरमियान रहते हैं, आपके हर दुख दर्द में अपने आप को शामिल करते हैं, जमात का हर फर्द, जमात के मरकजी कायदीन से लेके अदना वर्कर आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहता है, तो एक हम आपसे अपील करते हैं कि क्या वजह है कि हम बहुत से मसाइल में घिरे थे, बहुत सी तकालीफों में थे, तो उस वक्त हमारा पोलिंग परसेंटेज 95% होता। हुकूमत दोबारा पोलिंग करवाती तो वो 95 की बजाय 98 होता। लेकिन आज हम मसाइल व मुश्किलात से दूर हुए, हमें हमारे मसाइल हल हुए, हमें बस तमाम सहूलतें मैसर है, तो हम वोट से गफलत क्यों बरत रहे हैं। मेरी माँ और बहनों से दर्दमंदाना अपील है कि छोटी छोटी बातों में मीडिया, सोशल मीडिया में बदअखलाकी करने वाले हजरात जमात को और अवाम को वोट जैसे अहम फरीजे से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं मेरी माँ और बहनों से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि वही आपको याद दिलाऊं कि 1986 में जब बल्दिया इलेक्शन हुए थे तो कुगुड़े का वही पोलिंग बूथ, हुसैनी आलम का वो पोलिंग बूथ जिस पर बरसर इख्तिदार जमात के मिनिस्टर ने बम अंदाजी की थी, कतारों पे लाइनों में ठहरने वालों पर बम डाले थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी माँ और बहनें पोलिंग बूथ से नहीं हटी थी। फिर आज वजह क्या है कि तमाम सहूलतें हैं, घर के करीब पोलिंग बूथ है, उसके बावजूद हम वोट से गफलत कर रहे हैं। तो मैं आज यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी इस अहम फरीजे को न भूलें, एक एक वोट जमात के हक में इस्तेमाल करें। जहाँ जहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ठहरे हैं, पोलिंग को बढ़ाएं और पोलिंग जमात के हक में करें, ताकि नकीब मिलत और हबीब मिलत हमारे लिए आगे बढ़कर और बहुत कुछ करें। आज जमात की ताकत को दुनिया मान चुकी है। आज बीजेपी का बड़े से बड़े मिनिस्टर्स और वक्त का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आने पर मजबूर है। सिर्फ वो चाहता है, वो जमातें चाहती हैं कि हमें हमारे वजूद को मिटाने के लिए ये आवाज़, हमारी आवाज़ जो उठ रही है मजलूमों के खिलाफ, मजलूमों के मसाइल को हल करने के लिए, इस आवाज़ को दबाने के लिए वो यहाँ आना चाहते हैं। तो आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी ताकत का वोट के ज़रिए मुजाहरा करें और एक एक वोट जमात के हक में इस्तेमाल करें और जमात को ताकत दें, ताकि तमाम मजलूमों की ये आवाज़ और ज़्यादा ताकतवर। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, जैसे कि जब से हमारे सामने जो हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे मिर्ज़ा सलीम बेग, जो रियासत नगर से AIMM के कैंडिडेट हैं चंद्रगुट्टा हल्के से, तो बताना हम ये चाहते हैं कि जैसे कि अभी हमें मिर्ज़ा सलीम बेग ने ये बताया कि इतने सालों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से जो तरक्याती काम हुए हैं रियासत नगर डिवीज़न में, उसकी हमें पूरी डिटेल्स बताई है आज उन्होंने। और साथ ही में ये भी कहा है कि आप तमाम आवाम का हक बनता है, आप लोगों का हक है वोट डालना, तो आप अपने हक को पूरा करें, आपका जो फ़र्ज़ है वोट डालना, उस फ़र्ज़ को पूरा करें आप लोग। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से पिछले 3 बार जब GHM से इलेक्शन जीत चुके हैं मिर्ज़ा सलीम बेग, तो आगे भी इंशाल्लाह यही कहना चाहेंगे कि आगे भी आवाम के बीच में रहकर ये अपनी खिदमत को अंजाम देते रहेंगे और इंशाल्लाह हम आपके सामने इसी तरह सच्चाई दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी NRK 24 से इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।